की भारत माता 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 की जिंदाबाद 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 एक्स-सर्विसमैन लीग जिंदाबाद एक्स-सर्विसमैन लीग जिंदाबाद हाँ इधर आ जाओ आप सामने। मेरे भाई एक्स-सर्विसमैन, मेरी पहले वीर भूमि में आज सभी एक्सर्समैन जो है एडीसी साहब से मिलने आए हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी डिमांड जो हमारे साथी आज जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, आज उन्हीं के आह्वान पर पूरे जम्मू कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान में सभी एक्सर्समैन जो हैं डीसी साहब को एडीसी साहब को मिल रहे हैं। डिमांडें काफ़ी सारी हैं, हमने मेमोरेंडम में लिख दी हैं, लेकिन मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मिलिट्री सर्विस पे जिसको 3 भागों में बांटा गया है, 15,500, 10,500 और 5,500, और 5,500 किसको दी गई है? JCOR को। क्या मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट को कि क्या ये इनकी सर्विस उन पहाड़ियों पे नहीं है? क्या उनकी सर्विस अलग से है जिनको इतना पैसा आपने दिया है? बाकी पैसे की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब किसी के साथ इनजस्टिस होता है तो फिर उठ के लोग रोडों पे आते हैं। ये इनजस्टिस है किसके लिए? JCOR के लिए। पैसे का भूखा कोई नहीं है, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखते हैं, हम सब कुछ देखते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हम आज यहाँ एडी साहब से मिलने आए हैं। हमारी कुछ डिमांड थी, हमारे जो एक्स-सर्विस लीग के कैप्टन मोतीराम हैं उन्होंने बिल्कुल ब्रीफ में सबको बताया है, और हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी कोई पे कमीशन उठता है हर रैंक का ध्यान रखा जाए, और बाकी जैसे रैंक को जो है उनका ध्यान रख के उनको पेंशन दी जाती है, ऐसा ही OR को भी दी जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। यहाँ नौशहरा तहसील में भूतपूर्व सैनिक सभी इकट्ठे हुए हैं। हमारी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं ये हम अपने श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा यहाँ नहीं, ये ऑल इंडिया में ये हो रहा है कि जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो जंतर मंतर पर भी प्रोग्राम चल रहा है उनका धंधा, और हर एक तहसील लेवल से वो अपना मैसेज प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं। हमने देश में रहते अपने सर्विस के दौरान भी देश की सेवा की, और रिटायर होने के बाद भी यहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोरोना वायरस का पीरियड था, चाहे कोई भी आंधी तूफान आता है, भूकंप आते हैं, या और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ पर भी मिलिटेंसी के दौरान भी यहाँ पर ज़रूरत होती है, हमें इस्तेमाल किया जाता है। और हमने ये कसम खाई है कि अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए हम ये जीवन सेवा करेंगे, तो वो हम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे साथ कुछ अन्याय किया जाता है, तब ये हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम ये भारत के संविधान को मद्देनज़र रखते हुए अपने किसी भी उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं कर रहे जिससे कि हमारे भारत संविधान का कोई खिलाफ हम काम करें। हम अपनी जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारे पे कमीशन में इन्होंने कमियां दी हैं, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस पर गौर करें और इसे जो रैंक 1 पेंशन है उसको पूर्ण रूप से जो इन्होंने वादे किए थे उसको पूर्ण करें। हमारी जो विधवाएं हैं उनमें भी भेदभाव किया जाता है, एक जो ऑफिसर्स की है उसको अलग से दिया जाता है, और जो नीचे रैंक्स की हैं उनको अलग से स्केल उनमें दी गई है। जो मिलिट्री सर्विस पे हमारी MSP है उसमें भी ऑफिसर रैंक्स को और दूसरे रैंक्स को अलग अलग बांट दिया गया है। हम नहीं चाहते कि इन चीज़ों को बांटा जाए, जैसे नेशनल पे सिक्योरिटी के तहत बाकी कंट्री में दिया जाता है वैसे ही हमारे देश में भी होना चाहिए, और हमें भी वह पेंशन इक्वल होनी चाहिए।
और बहुत सारी जो कमियां हैं, हमने रिटर्न में एक मेमोरेंडम अपने एडीसी नौशहरा के तहत मैसेज को जो फॉरवर्ड किया है, और हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर ज़रूर गौर करेंगे और इसे पूर्ण जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, उनको पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।